हर साल ईद उल अज़हा पे लोग जानवर ख़रीदते हैं और उसके लिए खूब पैसे भी खर्च करते हैं। कुछ लोग उसे साला साल पालते हैं, कुछ लोग कुछ दिन पहले ख़रीदते हैं। और इतना महंगा जानवर ख़रीदने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज पेश आता है वो है कसाई को ढूंढना। कहीं पर आपको प्रोफेशनल कसाई मिल जाते हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत के बावजूद भी वो ना मिलें तो वास्ता अनाड़ी कसाईयों से पड़ता है। आज हम लोगों से जानेंगे कि इतना महंगा जानवर ख़रीदने के बाद अगर वास्ता किसी अनाड़ी कसाई से पड़ जाए तो उनके जानवर का क्या हाल होता है। हमें गुस्से में कहना पड़ा कि अब तुम चले जाओ, क्योंकि वो कीमा कर चुका था पूरे बकरे का। फिर बाकी हमें खुद अपनी मेहनत से घर में किचन में बेगम के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो खुद काटना पड़ा। भाई उस दिन कसाई आपको बहुत मुश्किल है कि उस दिन आपको प्रोफेशनल कसाई मिल जाए, क्योंकि एरियो में मुश्किल से 2-4 कसाई होते हैं और सैकड़ों की तादाद में गायें और बकरे कट रहे होते हैं। तो सेम डे आपको प्रोफेशनल कसाई मिल ही नहीं सकता। 90% आपको अनाड़ी के पास जाना पड़ता है और वही सबसे बड़ा इश्यू है जिस वजह से हमारी कुर्बानी ख़राब होती है। बेटा एक ही दफ़ा वास्ता पड़ा आज से 2 साल पहले, और सुबह 7 बजे शाम के 3 बजे आ दिया। फिर इसको डांट के भगाया, फिर हमने खुद ही अपने छोड़ दे भाई, और गोश्त का बेड़ा गर्क कर दिया। और जीवा भी बिल्कुल ही अनाड़ी तरीके से, उसको पता ही था मजदूर था, कसाई बन के आ गया था। असली कसाई होता है उसका हाथ ही बता देता है कि असली कसाई है, क्योंकि उसके प्रोफेशनल होते हैं, उनके खाल उतारने के तरीके अलग होते हैं। एक छुरी चलाते हैं, खाल उतर जाता है। अनाड़ी होता है कहीं खाल काटते हैं, कहीं गोश्त को छोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से खाल को भी उतारते हैं। इससे अनाड़ी को पता चलता है कि अनाड़ी है। मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया। फिर तो बस मैंने आओ देखा तो आओ, मैं तो खुद ही उसके पास बैठ के मैंने और उसको छुरी दिखा के और मैंने कहा देखो ये गोश्त का तुमने क्या हाल किया है। पूरा उसने गोश्त का कीमा कर दिया, हड्डी गोश्त सब एक साथ कीमा करा हुआ था उसने। और उसको ये भी नहीं पता बोंग कहाँ होती है, पुट कहाँ होता है और सीना कौन सा है, कुछ उसको अनाड़ी को पता ही नहीं था। मुश्किल बेइंतहा मुझे हुई, यही मुश्किल हुई कि मैं पकाऊँ तो क्या पकाऊँ, कौन सा पीस लूँ, कौन सा हिस्सा लूँ, कुछ सारा मिक्स उसने कर दिया। और छोटी छोटी चूड़ियाँ कर दी उसने गोश्त की। औरतें तो बस 4-12 बजे तक सब निपट जाए। भाई औरतों का प्रेशर ये कि वो फिर पूरा दिन अगर 3-4 बजेगा तो उनका वो पूरी रात ख़राब हो जाएगी और वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, तैयारी नहीं बना सकते ईद की, ईद को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ईद उसके साथ एक तरीके से मुंसलिक हो गई उस कुर्बानी के साथ, जबकि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। पेशेंस रखा जाए तो बड़े आराम से काम हो सकता है। हमारे इलाके में ये है कि जो यहाँ का माली है वो भी कसाई हो जाता है बकरा ईद पे, और जो यहाँ का वो है गार्ड है वो भी कसाई है अपने लड़कों के साथ। घर वाले बोलते हैं सही गोश्त नहीं बनाया, बोटियाँ बड़ी छोटी, काटना सही से नहीं आता उनको, हड्डियाँ काटने उनके तो समझ ले छुरे भी तेज़ नहीं होते हैं, पुराने छुरे लेके आ जाते हैं। तो ये मसाइल दरपेश आते हैं हमें। जिनका पूरे साल का काम होता है वो होता है प्रोफेशनल कसाई। तो अभी मैंने 1-2 जगह बात की है, लेकिन वो ये है कि प्रोफेशनल कसाई के रेट बहुत है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और अनाड़ी कसाई से काम नहीं करवाना। ये लोग सस्ते के मारे कराते हैं, फिर जानवर की कुर्बानी जानवर की जो है ना फिर इज्जत पहुँचाते हैं उसको, क्योंकि सस्ते के मारे बुलावा 15,000 रेट चल रहा है। अब कोई 6,000 में काटता है तो आधे का फ़र्क असली काटा है तो 6,000 नहीं लेगा ना, जो उसका चल रहा है रेट 15,000 वही लेगा रेट। लोगों से आपने सुना कि उनकी कसाईयों के बारे में क्या राय है और कितने गिले शिकवे हैं, लेकिन इसके लिए कसाईयों से भी तो पूछना पड़ेगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो का।